माँ मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। बेटा घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आज किराया भी देना है वरना मालिक मकान तो घर से बाहर निकाल देगा। सोदा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी ओर एक बड़े से घर में करिश्मा बैठी कुछ सोच रही होती है। अरे क्या करूं, आज तो मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई हूँ। ऐसा करती हूँ अपने लिए कुछ शॉपिंग ही कराती हूँ, घर में बैठ बैठ कर तो मैं इतनी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। सोदा अपनी बेटी पिंकी के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती है। सोदा के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, वो गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। जबकि सोदा का भाई विदेश में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता होता है। वो काफ़ी पहले ही विदेश जा चुका होता है। सोदा की भाभी शहर में एक बहुत ही बड़े घर में रहा करती है। वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी होती है और गरीबों से नाता नहीं रखना चाहती बिल्कुल भी। वो बिल्कुल भी अपनी ननद की खबर नहीं लेती। दूसरी ओर सोदा परेशान हाल घर से निकल जाती है ताकि वो अपनी पड़ोसन से कुछ पैसे ला सके और अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ देर में सोदा अपनी पड़ोसन विमला के घर पहुंच जाती है। अरे सोदा बता कैसे आना हुआ तेरा? आज तो तू काफ़ी दिनों बाद आई है, पिंकी कैसी है? बस क्या बताऊँ, एक काम से आई हूँ, मुझे कुछ पैसे ज़रूरत है और पिंकी बिल्कुल ठीक है, बस उसको भूख लगी है। देख सोदा, हम भी तेरी तरह गरीब हैं, हमारे हालात भी ठीक नहीं है। मेरी मान तो तू अपनी भाभी के पास चली जा शहर। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अमीर है, पता नहीं वो हम लोगों को रखेगी या नहीं, आज तो हमें मालिक मकान भी निकाल देगा। देख तेरे साथ वो कुछ भी नहीं करेगी, आखिर तू उसकी भाई की बहन है। तू चली जा ताकि तेरे भी वहाँ कुछ दिन बदलें। वैसे ठीक कह रही हो, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज ही वहाँ चली जाती हूँ, वरना आज रात तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सोदा परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद सोदा वापस अपने घर चली जाती है और वहाँ पहुँचकर, माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? आप किसके लिए तैयारी कर रही हो? हाँ बेटा हम जा रहे हैं, तुम्हारी मामी के पास जा रहे हैं, हम वहाँ जाके रहेंगे। कुछ देर बाद सोदा अपनी बेटी पिंकी के साथ एक बस में शहर की ओर निकल पड़ती है। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद सोदा एक बहुत ही बड़े से घर में पहुंच जाती है जो कि उसकी भाभी का होता है। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई? तुम यहाँ कर क्या रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तुम्हें हमारे घर का एड्रेस पता कैसे लगा? तुम आई कैसे हो? भाभी जब भैया विदेश जा रहे थे तो उन्होंने घर का पता दिया था मुझे, बस उसी को फॉलो करते आ गई हूँ। अरे अगर आ ही नहीं थी तो थोड़े सही कपड़े पहनकर आ जाती, ये क्या गरीबों वाले कपड़े पहन के आ गई हो? सोसाइटी में तो तुमने मेरी नाक ही कटवा दी होगी। भाभी हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं आपके पास। तुम्हें मैं ही मिली थी क्या जो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई हो? चलो अब आ ही गई हो तो बस कुछ दिन के लिए रहना और उसके बाद यहाँ से चली जाना। ठीक है भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं थोड़े ही दिनों बाद यहाँ से चली जाऊँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सोदा की भाभी ना उससे मिलती है बल्कि इतनी ज़्यादा बातें सुना देती है। कुछ देर बाद वो सोदा और उसकी बेटी को स्टोर रूम में भेज देती है। माँ इनका इतना बड़ा घर है फिर भी इन्होंने हमें स्टोर में रखा हुआ है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? ये तो बहुत गंदी सी जगह है, हम यहाँ क्या करेंगे? ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम्हारी मामी सुन लेंगी, बुरी बात है, उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी है, यही बहुत बड़ी बात है, जैसे वो कहती है हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। सोदा अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ही परेशान होती है। इसके बाद करिश्मा किचन में खड़ी होती है कि वहाँ पर सोदा आ जाती है क्योंकि सोदा की बेटी को भूख लग रही होती है। भाभी कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे और मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दे दें। मैं क्या तुम्हें खाने को दे दूँ? अभी तो खाने का टाइम नहीं हुआ, जब मैं खाना खा लूँगी उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दे दूँगी, अब मेरा दिमाग मत खाना। ठीक है भाभी, हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे, जब आप खाना खा लें तो उसके बाद हमें भी खाना दे दीजिएगा, आपका धन्यवाद। सोदा बहुत परेशान होती है और फिर वो स्टोर रूम की तरफ वापस जाने लगती है, लेकिन करिश्मा को अपने किए पर कोई भी शर्म नहीं महसूस हो रही होती। यूं ही रात हो जाती है लेकिन वो नहीं आती। माँ इतनी भूख लगी है, अभी तक मामी नहीं आई हमें खाना देने के लिए, आपने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगी, रात के 12 बज गए हैं लेकिन मामी नहीं आई।
अरे बेटा, तुम आज ऐसे ही सो जाओ, सुबह वो ज़रूर कुछ हमें अच्छा खाने को देंगी। अभी सो जाओ, अभी मैं क्या करूँ, ये मेरा घर तो नहीं है जो कुछ दूँ। सोदा अपनी बेटी को समझा देती है, मगर उन दोनों को बहुत भूख लग रही होती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो करिश्मा की दोस्त उसके घर आई हुई होती है। अरे टीना, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आजकल मैं एक ग्रैंड पार्टी रख लूँ जिसमें हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं। वैसे भी हमें इकट्ठे हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें ज़रूर कोई पार्टी रखनी चाहिए जिसपे हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। करिश्मा और उसकी सहेली टीना बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर सौदा आ जाती है। भाभी, भूख से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। मेरी तो खैर, लेकिन आपने हमें रात को खाना नहीं दिया। अरे गरीब कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख नहीं रही क्या, मेरी फ्रेंड बैठी है उसके सामने आकर तुम ऐसी बातें कर रही हो। जाओ यहाँ से, किचन में बचा हुआ खाना पड़ा है, खा लो उसको, अपना आना। सौदा अपनी भाभी के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी भाभी को कोई शर्म महसूस नहीं होती अपने किए पर। सौदा के जाने के बाद, अरे ये कौन थी, इतने अजीब से कपड़े पहने थे इसने गरीबों वाले, तुम्हें भाभी क्यों कह रही थी? अरे ये मेरे घर की नौकरानी है, ऐसे ही मुझे भाभी बोलती है, तुम परेशान मत हो, बस ऐसे ही है। हाँ हाँ, वो तो अपने कपड़ों से नौकरानी ही लग रही थी। और सुनाओ, क्या चल रहा है? बस यार, इन नौकरों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर कर रखा हुआ है, कोई काम ढंग से करते ही नहीं है। करिश्मा और उसकी दोस्त ये सब बातें कर रहे होते हैं और दूसरी ओर सौदा अपनी बेटी को रात का बचा हुआ खाना दे देती है, जो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। लेकिन अपनी बेइज्जती के बाद तो सौदा की भूख ही मर जाती है और वो कुछ नहीं खाती है। कुछ ही देर में करिश्मा की दोस्त अपने घर को निकल जाती है और वो अपने घर की ओर जा रही होती है। घर पहुंचकर टीना कुछ सोच रही होती है और कहती है, अरे ये करिश्मा तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही है। अगर ये मुझसे ज़्यादा अमीर हो गई तो सोसाइटी में इसका नाम होगा। मुझे लगता है कि मुझे इसको मारना ही होगा। टीना करिश्मा को मारने की प्लानिंग कर लेती है और दूसरी ओर सौदा, कल मेरे घर में एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी है और सारा खाना तुम्ही को तैयार करना है, तो अच्छे से बनाना। जी भाभी, आप चिंता ना करें, मैं सारा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना लूँगी। एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बेटी मेरी फ्रेंड्स के सामने ना आए बिल्कुल भी। जी भाभी, वो नहीं आएगी, आपको बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सौदा खाना बनाने के बारे में सोच लेती है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सौदा सुबह सुबह उठकर काम पर लग जाती है और बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाने लग जाती है ताकि उसकी भाभी का नाम रोशन हो पार्टी में। कुछ ही देर में सौदा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाने बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा लेती है और दूसरी ओर करिश्मा की फ्रेंड्स आ चुकी होती हैं पार्टी के लिए। वो सब पार्टी में बिज़ी होती है कि इतने में टीना चुपके से आती है और डाइनिंग टेबल के पास आकर खाने में जहर मिला देती है और किसी को शक भी नहीं होता, लेकिन उसको नहीं पता होता कि सौदा उसको खड़े होकर छुपकर देख रही है। कुछ ही देर में करिश्मा और उसकी फ्रेंड्स खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। अरे भाभी, ये खाना आप नहीं खाइएगा, इस खाने में आपकी दोस्त टीना ने जहर मिलाया है, आप मत खाइएगा। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई, मैंने कब जहर मिलाया, गरीब कहीं की। टीना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अरे टीना, अगर तुमने जहर नहीं मिलाया तो तुम खुद एक दफ़ा खाना खा लो ताकि प्रूफ हो जाए बिल्कुल। उसके बाद करिश्मा कहती है, अरे सौदा, शर्म करो, तुम्हें मैंने इस घर में रखा और तुम मेरी दोस्त पे इल्ज़ाम लगा रही हो। टीना, खाओ ये खाना ताकि पता लग जाए सबको। नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती, मैंने इसमें जहर मिलाया है, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। टीना, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मुझे मारने की प्लानिंग करते हुए? तुम जेलसी में इतनी आगे निकल गई। और सौदा, मुझे माफ़ कर दो, तुम आज ना होती तो मैं अभी मर चुकी होती। भाभी, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मेरी बहनों जैसी हैं, आप अगर ना होती तो फिर मेरा क्या होता। करिश्मा टीना से दोस्ती ख़त्म कर देती है और फिर करिश्मा सौदा और उसकी बेटी पिंकी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर रख देती है। तो दोस्तों देखिए, सौदा ने कैसे अपनी भाभी की जान बचाई, ये चिंता किए बगैर कि उसकी भाभी उसके साथ कितना गलत व्यवहार करती हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।